नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार, आप लोगों का छोटा भाई। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल संकट मोचन इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों क्रेशर प्लांट की VSI मशीन के बारे में, जो कि VSI मशीन क्रेशर प्लांट का बहुत इम्पोर्टेंट मशीन है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसमें मेंटेनेंस क्या क्या रहता है और उसमें स्पेयर पार्ट क्या क्या लगता है। सामने क्रेशर प्लांट का VSI दिख रहा है, जो कि ये VSI एक ऐसी मशीन है कि इस मशीन का आज के मार्केट में बहुत डिमांड है। और जो भी प्रोजेक्ट फाइनल हो रहे हैं, या रोड का हो या बिल्डिंग का हो, सभी लोग का डिमांड है हमको VSI का मटेरियल चाहिए। तो उनके डिमांड को पूरा करने के लिए जो है ये VSI बनी है। पहले दोस्तों इसको मैं बता दूं कि पहले बाहर देश के ही लोग बनाते थे, अभी तो हमारे इंडिया में भी बन रहा है और हमारे दोस्त लोग भी बना रहे हैं। दोस्तों, VSI एक ऐसा मशीन है कि अपने क्रेशर प्लांट में जो 20 mm निकलता है या 10 mm निकलता है, उसका जो है कि एकदम शेप राउंड बनाकर और वो बाहर फेंकती है। तो आज हम इसी मशीन के बारे में बात करेंगे, जो है कि इसमें क्या क्या पार्ट लगता है। तो दोस्तों एक बार एक दो मशीन दिखा दूँ। देखिए, ये जो है आपका VSI का रोटर लगा हुआ है। दोस्तों ये रोटर, इस पे सभी का नाम देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है सबका नाम। और दोस्तों ये रोटर जो होता है, यही जो कि माल को राउंड बनाता है। दोस्तों आप ये जो हॉल देख रहे हैं, ये टॉप वायर का है। ये आपका फीड ट्यूब दिख रहा है। ये फीड ट्यूब के अंदर से माल जाता है और जाने के बाद आपको जो ये दिख रहा है, यानी ये किधर दिख रहा है हरा वाला, इसके अंदर 3 गेट होता है, 3 मुंह होता है। और ये तीनों मुंह में से जो है कि ये मटेरियल आउटपुट करता है, मतलब बाहर फेंकता है। दोस्तों ये रोटर का काम है, अपना काम करता है। और रह गई बात इसमें स्पेयर पार्ट क्या क्या लगते हैं, तो दोस्तों मैं ये आप लोग को बता दूँ स्पेयर पार्ट क्या क्या लगते हैं। तो जैसे आपको ये दिख रहा है 6 बोल्ट, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 6 बोल्ट। ये 6 बोल्ट दोस्तों मैं बता दूँ, ये टॉप वायर प्लेट लगा हुआ है, इसको टॉप वायर प्लेट बोलते हैं। ये जो आपका दिख रहा है, ये टॉप वायर प्लेट क्यों लगाया जाता है कि जैसे हमारे रोटर को बॉडी का कुछ नुकसान ना हो और रोटर हमको चेंज ना करना पड़े बार बार, इसी के लिए इसमें स्पेयर पार्ट डाला जाता है। रोटर एक ही लगता है, बार बार नहीं लगता है, उसमें स्पेयर पार्ट बार बार लगते हैं। तो इसमें सीखने वाली बात यही है कि ये जो टॉप वायर प्लेट आपका जो दिख रहा है, ये टॉप वायर प्लेट को चेक करना है। ये दोस्तों चेंज होते रहता है, ये जितना चलाएंगे उतना ये घसता है, मतलब ये माइनस होता है। आपको चेक करने से यही फ़ायदा है कि आपको दिखेगा हमारा प्लेट कितना रह गया है। आपका प्लेट आपके हिसाब से कम रह गया है तो तुरंत उसको खोलकर और नया टॉप वायर प्लेट डाल दें। दोस्तों ऐसे ही ये फीड ट्यूब का है, ये फीड ट्यूब को भी देखना है। फीड ट्यूब का काम है जो है कि रोटर के सेंटर में माल देना। रोटर के सेंटर में माल ये नहीं देगा तो ये पूरे रोटर के बॉडी पे आएगा और आपका ये रोटर का बॉडी जो है कि कुछ ही समय में ये पूरा ताश नाश हो जाएगा। इसी के लिए इसको फीड ट्यूब बोलते हैं, इसमें कंटिन्यू माल गिरते रहता है। इसके लिए दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि ये फीड ट्यूब कोई लोखंड का नहीं रहता, कोई MS का नहीं रहता है। ये इसका एक अलग मेटल रहता है और अलग मेटल से ये बनता है। तो दोस्तों ये फीड ट्यूब हो गया, आपका ये टॉप वायर प्लेट हो गया, इसके आप 6 बोल्ट हो गए। और आ जाइए नीचे। अभी देखिए आपका यहाँ कुछ टिप्स दिख रहे हैं, जो है कि रोटर टिप्स है, ये भी घसते रहते हैं दोस्तों, जो है कि। और VSI का जो भी प्लांट चला रहे हैं प्रेशर प्लांट वाले,
ये आप लोगों से वालों से खास करके रिक्वेस्ट है, जो भी प्लांट चला रहे हैं क्रेशर प्लांट में, उनका काम होता है पर डे VSI को चेक करना। रोज़ VSI का गेट खोलें, VSI को चेक करें, उसका रोटर चेक करें, उसका टिप चेक करें, उसका टॉप वायर प्लेट चेक करें, उसका लोअर प्लेट चेक करें। ऐसे ही सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इसका काम करना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही कुछ मैं आपको ये दिखा दूँ रोटर। ये देखिए, इसमें बहुत सीखने वाली बातें हैं, जो कि इसमें सबका नाम लिखा हुआ है। देखिए मैंने ये फी ट्यूब का बताया आपको, ये फी ट्यूब है जो है कि दूसरे का नाम लिखा हुआ है। ऐसे आप वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं और पढ़कर इसको ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों मशीनरी का काम करने से पहले इम्पोर्टेंट होता है उसके पार्ट की जानकारी होना और उसके पार्ट के बारे में मालूमात होना। जब तक पार्ट के बारे में आप नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही देखिए, मैंने यहाँ कुछ अलग अलग दिखाया आपको, जो है कि ये टिप्स, ये फीरिंग, ये भी टिप्स है, ये फी ट्यूब, ये लोअर प्लेट और टॉपर प्लेट। ऐसे करके दोस्तों सबका नाम लिखा है। ऊपर वायर प्लेट ऐसे, लोअर प्लेट, ऊपर वायर प्लेट, ऐसा नाम है सब पर। और यही स्पेयर पार्ट जो होते हैं दोस्तों, यही चेंज होते हैं। ये जो ट्यूब फिर आपका टिप्स जो दिख रहा है, ये टिप्स भी माइनस होता है, ये टिप्स भी माइनस होता है, ये फी ट्यूब भी माइनस होता है, ये जैसे कि हर एक चीज़ इसमें का ये भी माइनस होता है। तो ये तो बहुत कम होता है दोस्तों, ये कम इसका काम निकलता है। मगर ये जो है कि यानी ये इसका बहुत ध्यान में रखना रहता है, ये तीन चीज़ों का। ये तीन चीज़ यानी आपको उसमें टॉप वायर प्लेट बताया। अभी देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट, जो VSI का डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट टॉप वायर जो है कि रोटर के सेंटर में एकदम जो है कि लगता है। इसको खोलेंगे तो इसके नीचे दर्जन प्लेट रहता है। दर्जन प्लेट क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों रोटर को शाफ्ट के आधी टेपर बुश के साथ में रखने के लिए उसको दर्जन बोल्ट लगते हैं, 1 दर्जन बोल्ट लगते हैं और उसमें 12 होल रहते हैं, इसके लिए उसको दर्जन प्लेट बोलते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है, डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट का यही काम रहता है कि इसी के ऊपर आके जो है कि मैं फी ट्यूब से गुजरते हुए, मैंने बताया था फी ट्यूब में माल गिरता है, पहले फी ट्यूब से गुजरते हुए आकर पहले इसी के ऊपर गिरता है और इसके ऊपर से जो है कि दोस्तों आउटपुट रोटर करता है। तीनों मुंह दिखाया था आपको मैंने, तीनों मुंह में से बाहर फेंकता है। दोस्तों ये जो है फी ट्यूब, इसको भी चेक करते रहना है, ये भी जो है कि माइनस होता है। ऐसे ही दोस्तों ये जो आप प्लांट चलाने वाले को बता दूँ दोस्तों, ये VSI का गेट यहाँ से आपको खोलकर और हमेशा चेक करना है दोस्तों रोटर को, क्योंकि रोटर जब थोड़ा सा भी अगर अनबैलेंस में आ जाता है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारा, जो है कि VSI का शाफ्ट टूट सकता है, VSI का बेरिंग जा सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसी के लिए दोस्तों चलाने वालों से बहुत रिक्वेस्ट करूँगा और करता रहूँगा कि आप रोज़ जो है कि VSI को चेक करें, और जितना ही चेक करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा और मशीन के लिए बेटर रहेगा। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, कभी भी काम से डरना नहीं चाहिए, काम को हमसे डरना चाहिए, काम हमसे घबराना चाहिए कि नहीं कोई काम करने वाला आया है और उससे काम को डर जाना चाहिए। हम काम से डर गए दोस्तों तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डर गया वो मर गया दोस्तों। तो काम कोई अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है दोस्तों, सब यहीं पर आकर सीखता है। तो हम आप लोगों को यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना जान रहे हैं उतना सिखाएं आप लोगों को, उतने आप लोगों के माइंड में डालें कि जो कि आप लोग सही ढंग से इसका मेंटेनेंस और सही ढंग से इसको जो है कि ऑपरेट कर सकें। दोस्तों आप ये गेट ओपन करेंगे तो इसमें से आपको रोटर दिखेगा, रोटर का आप चेक कर लीजिए उसका टॉप प्लेट कैसा है, उसका जो है कि टिप्स वगैरह कैसा है, उसका फी ट्यूब कैसा है, जो है कि VSI हमारी फुल चॉकअप तो नहीं हुई है, VSI का बॉडी तो जैसे कि पूरी है बीडिंग में है। अगर बीडिंग में नहीं रहता है दोस्तों तो भी हमको इसको रनिंग के टाइम बीडिंग करना है, नहीं तो आपका क्या होता है, ये जो आपका बॉडी दोस्तों दिख रहा है, ये जो बॉडी अंदर से माइनस होना चालू हो जाता है।
और बीडिंग रहने से क्या यही बेनिफिट रहता है दोस्तों कि हमारी ये जो VSI मशीन की जो लाइफ है वो लाइफ हमेशा बनी रहती है। दोस्तों ये आपको दिखा दूँ पैड बोले तो ये स्प्रिंग का काम करता है। ये 4 पैड लगे हैं, इसको VSI को क्यों चले तो ये हिलती है, हिलने के बाद जो है कि ये स्प्रिंग पर ये जो है मूविंग करना है, अपने आप को करे। दोस्तों जो है VSI में बहुत सारा मेंटेनेंस होता है, मैंने आप लोगों को दिखाया। और पहले सबसे पहले तो आप लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए जो कि वो पार्ट का नाम याद करें, पार्ट्स का नाम जानें और कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ लगता है ये सीखें। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको बता दूं जो कि आपको मैंने कुछ रोटर दिखाया था, ये रोटर एक बार और रिपीट करता हूं क्योंकि इस पे सब पे नाम लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप इसको देखेंगे और सीखेंगे तो हमारा उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बेटर रहेगा जो प्लांट में काम कर रहे हैं। दोस्तों ये रोटर जो है कि कुछ ऐसा होता है कि ये मेंटेनेंस आने के बाद इसको हार्ड फिनिशिंग करना पड़ता है, हार्ड फिनिशिंग करने के बाद इसको बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों बैलेंसिंग के बारे में आप लोगों को कुछ इसी के ऊपर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बैलेंसिंग कैसे होता है। दोस्तों आप लोग के प्लांट में बैलेंसिंग मशीन रहता है जो है कि इसका एक शाफ्ट रहता है, 2 बेरिंग रहता है और एक बैलेंसिंग स्टैंड रहता है। दोस्तों कभी भी बैलेंसिंग करते समय जो है कि स्टैंड को ऐसी जगह रखें जो कि वहाँ की जगह पूरी एकदम लेवल हो और वाटर लेवल में हो। आप स्टैंड रख दिए, वहाँ पे स्टैंड रखने के बाद आप उसको ऊपर ये रोटर को रख दीजिए शाफ्ट डालकर, और रखने के बाद जो है कि इसको शाफ्ट को वाटर लेवल कर दीजिए। ध्यान में रखिए वाटर लेवल करना है इसको। वाटर लेवल करने के बाद दोस्तों आप रोटर को चढ़ा दीजिए और इसको घुमाइए। घुमाने के बाद दोस्तों अगर ये घूम रहा है सही ढंग से, घूमकर अगर आपस फिर रुकते समय फिर रिटर्न आ गया तो समझ लीजिए कि अनबैलेंसिंग है, तो इसको बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग करने का स्ट्रिक जो होता है मैं आपको बताऊंगा। तो बैलेंसिंग करते समय मैं आपको क्या क्या बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है वो चीज़ मैं बताऊंगा। जो है कि आप इसमें जो शाफ्ट डालेंगे उसमें एक बूश रहता है, वो बूश जो है कि इसके नीचे वाले यहाँ पर सही ढंग से वो फिट होना चाहिए, टेपर फिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका बैलेंसिंग कभी नहीं होगा। एकदम एकदम परफेक्ट वहाँ पे जो है कि शाफ्ट बैठना चाहिए। उसके अंदर भी 4 बोल्ट रहते हैं रोकने के लिए। उसको चारों बोल्ट को ऐसा अपने हिसाब से टाइट करें, एक बाई एक इसको टाइट करें, दूसरा इसको टाइट करें, तीसरा इसको टाइट करें, चौथा तीसरा टाइट करें। कभी भी बोल्ट को अपोजिट में टाइट किया जाता है। अपोजिट में करने से कभी भी क्या होता है, हमारा जो जॉब होता है वो एकदम परफेक्ट अपने जगह पर बैठता है। जब ये अपने जगह पर बैठ जाता है दोस्तों, तो आप जब स्टैंड पे चढ़ा लेते हैं, स्टैंड पे चढ़ाने के बाद आप जो है कि वाटर लेवल कर लेते हैं। वाटर लेवल करने के बाद अपने हाथों द्वारा इसको घुमाइए, उसमें बेरिंग लगा रहता है तो बहुत ईजिली घूम जाता है। एकदम ईजिली उसको घूमने दीजिए, जब तक घूमने दीजिए जब तक वो अपने आप जो है दोस्तों वो रुक नहीं जाता है, तब तक उसको घूमने दीजिए। जैसे आपका दोस्तों ये रुकने के पोजीशन में आ गया, जैसे रुक कर और रिटर्न चला गया, फिर आपस घूम गया वो, तो समझ लीजिए कि इसे अनबैलेंसिंग है, इसको बैलेंसिंग हमको करना है। तो दोस्तों बैलेंसिंग करने का मैं आप लोगों को स्ट्रिक बता दूं कि कैसे बैलेंसिंग होता है। आपने इसको शाफ्ट लगा लिया, बेरिंग लगा लिया, स्टैंड पर चढ़ा दिया, इसका वाटर लेवल भी कर लिया, इसको घुमा लिया, आपका ये रिटर्न घूम गया। अभी क्या करना है, अभी जो आपका ये जो दिख रहा है प्लेट, आपका यहाँ पर ये जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा बोल्ट लगा रहता है, होल रहता है। ऐसे ही 3 साइड में ये रहता है जो है कि एक यहाँ रहेगा, एक ही साइड में रहेगा, एक ही साइड में, ऐसा 3 रहता है। जैसा इसका 3 मुंह है ये, ऐसा ही 3 इसका जो है कि बॉडी भी रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने जानकारी के लिए लगा दें, मार्का कुछ मार दें, जैसे यहाँ लिख दें A, दूसरा लिख दें B और तीसरा लिख दें C।
दोस्तों अभी वहीं पर फिर घुमाना है। घुमाने के बाद जो है कि दोस्तों अभी हमको ये ध्यान में रखना है कि वो रिटर्न कहाँ से हो रहा है, ए यहाँ से हो रहा है कि बी के यहाँ से हो रहा है कि सी के यहाँ से हो रहा है। तो दोस्तों जैसे मान लो कि आया और बी के यहाँ एकदम रुका और फिर रिटर्न घूम गया, तो समझिए कि हमारा बैलेंसिंग गड़बड़ है। तो उसको क्या करना है, हमको ये डाले, यहाँ बी डाले और यहाँ सी डाले। तो दोस्तों ये जब इधर का रिटर्न घूम जाता है, इधर नहीं जा रहा है या जगह पे नहीं रुक रहा है, तो समझ लीजिए कि इधर ज़्यादा वजन है, इधर वजन है करके ये बैक खींच रहा है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, कुछ प्लेटें लेना है और अपने अंदाज के हिसाब से जो है कि इस बोल्ट में, बी वाले बोल्ट में उसको डालना है। एक प्लेट डालें और एक बार घुमाएं उसको। घुमाने के बाद जो है कि अगर फिर रिटर्न मारता है, अगर उससे ज़्यादा रिटर्न मारता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दें। और थोड़ा सा कम रिटर्न मारता है तो थोड़ा और यहाँ डाल दें, और इससे थोड़ा सा और रिटर्न मारता है तो कुछ यहाँ, मतलब इन दोनों से उनको मैच करना रहता है। यहाँ से बी यानी सी, आप जो यहाँ निशान मारेंगे ए बी सी का, तो इसमें जो अगर एक यहाँ से रिटर्न मार रहा है तो उसको मैनेज हमको करना कहाँ से रहता है, बी और सी के यहाँ से। ऐसे ही दोस्तों दूसरी बार घुमाएंगे, दूसरी बार घुमाने के बाद वो सी के यहाँ आया, सी के यहाँ से जो है कि फिर रिटर्न मारा, तो उसको फिर हमको मैनेज करना रहता है ए यानी बी। ऐसे ही अगर घुमाए आप, अगर बी के यहाँ से वो रिटर्न मार दिया तो हमको क्या मैनेज करना रहेगा, सी यानी ए। तो ऐसे सी यानी ए, ऐसे दो को हम मैच करेंगे तो ये एकदम बैलेंसिंग में आ जाता है। और जब आप इसको घुमा देंगे और घुमाने के बाद अगर आपका शाफ्ट एक जगह आकर रोटर एकदम शांति से रुक जाता है, ना ही 1 mm आगे जाता है ना ही 1 mm पीछे आता है, तो आप एकदम कंफर्म हो गए कि नहीं ये बैलेंसिंग हमारा हो चुका है। तो दोस्तों ये ट्रिक सभी इंजीनियर नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक फील्ड का आदमी हूँ और फील्ड में मैं देखता हूँ परेशानी वर्कर लोग को क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या आता है। बहुत सारे वर्कर है कि बोलते हैं मेरे को ये आता है, वो आता है, ऐसा होता है, वैसा होता है दोस्तों, मगर उनको आता कुछ नहीं है। तो ऐसे ही दोस्तों एक बार और मैं ये रिपीट कर दूं आप लोगों का, ये जो है कि VSI का ये पूरा अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग नाम है। देखिए रोटर पोल ऐसा सभी का ऐसा एक एक करके नाम है, एक एक नाम पढ़ूंगा तो मेरे को बहुत समय लगेगा, ध्यान भटकेगा। ऐसे दोस्तों जो है कि मैंने आप लोग को सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, और इसी में दूसरे चीज़ का मेन इम्पोर्टेंट रखना है दोस्तों, इस VSI के अंदर जो है कि मोटर का भी बेल्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहना है कि उसको रोज़ डेली बाई डेली चेक करना है, और डेली बाई डेली चेक करना है। इसके भी बेल्ट का जो है कि लूज है तो समझ लीजिए कि ये बहुत लोड लेगा, एम्पेयर लेगा, आपका VSI चलेगी, बंद हो जाएगा। आप सोचेंगे कि माल ज़्यादा आ रहा है इसके लिए जाम हो रहा है, नहीं दोस्तों, कुछ ऐसा होता है कि भी बेल्ट लूज रहता है तो हमारा मोटर एम्पेयर ज़्यादा लेना चालू करता है, क्योंकि लोड आता है उसके ऊपर, क्योंकि उसको सही ढंग से पूरा रनिंग में रोटर को घुमा नहीं पाता है भी बेल्ट, इसके लिए मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड आता है। तो दोस्तों भी बेल्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें और भी बेल्ट को हमेशा चेक करते रहें। जो कि आप लोग भी बेल्ट का चेक करने का पॉइंट देखिए, ये कंप्यूटर में दिख रहा है मेरा, यहाँ जो तीर जो दिख रही है यहाँ पे ये जो ढक्कन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से जब ढक्कन हटाएंगे आप तो आपको अंदर भी बेल्ट दिखेगा। आप अपने हाथों से मैनुअल से या कोई मीटर है आपके पास तो मीटर से इसको चेक करें, और चेक करने के बाद अगर लूज है तो आप इसको टाइट करें। ऐसा नहीं कि चलो हम शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसे करने में दोस्तों हमारा जो है कि भी बेल्ट किसी न किसी दिन वो जल जाएगा, और भी बेल्ट बहुत महंगे आते हैं, नुकसान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सब मेंटेनेंस VSI का बहुत ध्यान रखना है और करना है। रह गया बात आपका ये माल गोल क्यों बनाता है, तो ये माल गोल क्यों बनाता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देखे होंगे ये आटा चक्की है, ये आटा चक्की का काम करता है, और हम जैसे इसके राउंड बनाने का ये चलाने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है, इसको कैसा चला रहे हैं। इसको राउंड मारने के लिए इसको फुल फिटिंग चाहिए और यहाँ से आउटपुट भी एकदम बराबर चाहिए,
तब जाके ये एकदम परफेक्ट जो है कि राउंड बनाकर देता है। अगर आपका बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इसमें अंदर घुसकर और सही ढंग से आप चेक करें क्या है क्या नहीं है। इसका कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज के अंदर 3 बैरिंग लगा रहता है। बैरिंग के ऊपर, कार्ट्रिज के ऊपर, बॉडी के ऊपर हाथ मारें, वो गर्म हो रहा है क्या, क्यों गर्म हो रहा है, ये सब मेंटेनेंस है दोस्तों। इसका ग्रीसिंग समय पर होना चाहिए। ये थोड़ा सा भी वाइब्रेट हुआ तो उसको बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। बैलेंसिंग करना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है तो चलो हम थोड़ा सा और चला लेते हैं, बाद में कर लेंगे। ऐसे में दोस्तों आपका जो है कि ये मेन शाफ्ट इसका टूट भी सकता है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चलाने वाले जो भी ऑपरेटर है इसको बहुत ध्यान में रखें। और दोस्तों ध्यान में जितना ही रखेंगे उतना ही आप काम सीखेंगे और आपको नॉलेज आएगा, आप आगे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम आएंगे जॉ क्रशर के बारे में लेकर। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।